Welcome to my study channel. Today we are going to discuss 30 important one-liner questions about Jammu and Kashmir Union Territory. So let's move to question number 1. Question number 1 is, on which day the J&K reorganization bill discussed in Rajya Sabha? So here answer is 5th August 2019. Question number 2. What measures were taken before introduction of J&K reorganization bill? Here, three options are there. 35,000 paramilitary troops deployed to administer Kashmir. B is house arrest of political leaders and separatists. C is imposition of section 144 and D is all of the above. So here, option D is the right answer, that is all of the above. So let's move to question number 3. The Article 370 of the Constitution came into force on. Here answer is 26 January 1957. Let's move to question number 4. Members of Legislative Assembly with effect from 31st October 2019 will be 87. Members जो हैं Legislative Assembly के वो 31st अक्टूबर 2019 से लेकर कितने होंगे? 87 होंगे. अब जब कभी भी जो है लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी उसमें 87 मेंबर्स होंगे. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज नंबर ऑफ वुमेन टू बी नॉमिनेटेड इन लेजिस्लेटिव असेंबली बाय एलजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी विल बी. जो हमारे एलजी हैं अभी वो जो है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी जो लेडीज हैं यानी कि फीमेल मेंबर्स हैं उनको जो है वो क्या कर सकते हैं? नॉमिनेट कर सकते हैं. तो here answer is 4 members. Question number 6. The Union Territory of Ladakh will include the districts. You know guys, Ladakh Territory includes only 2 districts, that is Leh and Kargil. So here answer is Leh and Kargil. Okay, let's move to question number 7. High Court of Jammu and Kashmir will function as. The High Court of Jammu and Kashmir will function as UT of Jammu and Kashmir एंड यूटी ऑफ लद्दाख. यानी कि दोनों जो हमारी यूटी हैं यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लिए एक ही हाई कोर्ट है. कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट. ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडेड इन द जम्मू एंड कश्मीर यूटी विल बी. पहले जो है हमारी जो स्टेट थी J&K स्टेट, इसमें कितनी टोटल डिस्ट्रिक्ट्स थी? 22. सो नो यूटी बनने के बाद हमारी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर यूटी में वो कितनी है? 20. So here answer is 20 districts and 2 remaining districts जो हैं वो कहाँ पे चली गई हैं? लद्दाख यूटी में. So let's move to question number 9. Question number 9 is how many members of राज्य सभा belong to PDP. राज्य सभा के कितने मेंबर जो हैं वो PDP से बिलोंग करते हैं? Here answer is 2 members. Let's move to question number 10. How many members of राज्य सभा voted in favor of reorganization bill in J&K. Here answer is 125 members. जो राज्यसभा के 125 members हैं उन्होंने इसके फेवर में वोट किया था. So let's move to question number 11. Question number 11 is number of members who voted against the reorganization bill of Jammu and Kashmir. अभी आपको पता है कि फेवर में तो किया 125 ने और इसके अगेंस्ट में कितने लोगों ने जो है वोट किया? वो किया था 61 ने. सो हियर आंसर इज 61 मेंबर्स. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12. नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हु वोटेड इन फेवर ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर. कितने हैं वो कितने हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के कितने मेंबर हैं जिन्होंने जो है इसके फेवर में वोट किया रीऑर्गेनाइजेशन बिल के? तो से यहाँ पे जो है आंसर है 370. सो आंसर इज 370 मेंबर्स. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13. नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वोटेड अगेंस्ट द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट. जिन्होंने इसके अगेंस्ट में वोट किया रीऑर्गेनाइजेशन बिल के वो कितने मेंबर्स थे? 70. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14. द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर and Ladakh came into effect on. Guys, this question is very important. आपको पता है कि 31 अक्टूबर 2019 से ये जो दोनों यूटीज है
वो क्या है, इफेक्टिव है। सो हियर आंसर इज 31 अक्टूबर 2019। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर यूटी फॉर्मेशन इज। अभी आपको पता है कि जो सैंक्शनड मेंबर्स की स्ट्रेंथ है किसकी, हमारी जो कैबिनेट है J&K यूटी की कैबिनेट की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 9 मिनिस्टर्स है। सो हियर आंसर इज 9 मिनिस्टर्स एज पर द यूटी सैंक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द मिनिस्टर्स यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर्स which have been sanctioned by the central government are only 9 ministers। जब कभी भी जो है हमारी जम्मू और कश्मीर की जो है कैबिनेट बनेगा उसमें जो है 9 मिनिस्टर्स होंगे। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। Which region of Jammu and Kashmir comes under the subtropical climate zone? This is also very important question। Here answer is Jammu। जम्मू जो है हमारा वो किस में आता है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन में आता है। So let's move to question number 17. Question number 17 is the hottest month in the Jammu and Kashmir UT Valley। दोस्तों ये जो है जम्मू एंड कश्मीर यूटी वैली मीन्स वैली कश्मीर, उसमें जो है सबसे हॉटेस्ट मंथ जो है कौन सा होता है उसके बारे में पूछा गया है। सो हियर आंसर इज जुलाई। जुलाई महीने में सबसे ज्यादा जो है गर्मी पड़ती है कहाँ पे, वैली में। द टोटल एनुअल रेनफॉल इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी इज। अभी जम्मू और कश्मीर यूटी में टोटल जो रेनफॉल है वो कितनी होती है, वो होती है 103 सेंटीमीटर। सो आंसर इज 103 सेंटीमीटर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज द एनुअल रेनफॉल इन जम्मू इज। जम्मू की जो एनुअल रेनफॉल है वो कितनी होती है, यहाँ पे आंसर है 115.9 mm। आंसर क्या है, 115.9 mm। सो द एनुअल रेनफॉल इन जम्मू इज 115.9 mm। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीजन रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल इन अ ईयर इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि जो जम्मू रीजन है हमारा उसमें कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है। तो हियर आंसर इज रियासी। रियासी में जो है सबसे ज्यादा क्या होता है, रेनफॉल होता है। नेक्स्ट है द कोल्डेस्ट सीजन इन कश्मीर इज। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, द कोल्डेस्ट सीजन इन कश्मीर इज। हियर आंसर इज विंटर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज 75% ऑफ सैफरन इज ग्रोन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। हमारे जम्मू कश्मीर में 75% जो सैफरन है वो एक ही डिस्ट्रिक्ट में क्या है, ग्रोन किया जाता है। वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज पुलवामा। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज द पीरियड ऑफ चिल्लन कला इन जनवरी इज। जो पीरियड है चिल्लन कला का उसे क्या बोलते हैं, वो कितना पीरियड होता है वो, दैट इज 40 डेज पीरियड। सो आपको ये पता होना चाहिए कि चिल्लन कला जो है जनवरी में जो होता है वो जो पीरियड है वो कितने देर का होता है, दैट इज 40 डेज का पीरियड होता है जिसे हम चिल्लन कला पीरियड बोलते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। द डैश आर ओरिजिनेट्स फ्रॉम चशवा वेरीनाग इज। जो है द डैश ओरिजिनेट्स फ्रॉम चशवा वेरीनाग इज। अभी जो रिवर है हमारी जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, चशवा वेरीनाग से, वो कौन सी रिवर है, दैट इज ये झेलम, दैट इज झेलम। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 25। द रिवर झेलम टर्मिनेट्स फ्रॉम डैश फ्रॉम वेयर इट इंटर्स इन पाकिस्तान। गाइस गेस द आंसर। ये बोल रहा है कि रिवर जो है झेलम टर्मिनेट करती है, कहाँ से जो है वो क्या करती है, टर्मिनेट करती है जहाँ से जो पाकिस्तान में इंटर कर जाती है। सो हियर आंसर इज बारामूला। बारामूला से जो है वो टर्मिनेट करती है और वो कहाँ पे चली जाती है, फिर पाकिस्तान में इंटर हो जाती है। सो क्वेश्चन नंबर 26 इज द सीजन इन विच सैफरन इज हार्वेस्टेड इज। कौन सा सीजन होता है जिसमें जो है सैफरन जो है वो क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, दैट इज ऑटम। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 इज स्नोफॉल इज मैक्सिमम इन कश्मीर
स्नोफॉल इज मैक्सिमम इन डैश इन कश्मीर। कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे स्नोफॉल मैक्सिमम होता है? सो दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हियर आंसर इज डोरू। Snowfall is maximum in Doru in Kashmir. So let's move to question number 28. ऐसा Asia's largest tulip garden is located in which place of Jammu and Kashmir? Important question है ये भी कि Asia's largest tulip garden जो है वो कहाँ पे लोकेट है जम्मू और कश्मीर यूटी में। So here answer is श्रीनगर। श्रीनगर में जो है Asia's largest tulip garden है जो वहां पे लोकेटेड है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 इज इन विच ईयर डोडा बिकेम अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? सो हियर आंसर इज 1948। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 इज विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन इन एरिया? फ्रेंड्स, एरिया में जो हमारी सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है डिस्ट्रिक्ट डोडा। Let's move to next. Now here we have completed all 30 questions. I hope you enjoyed the same. And now one question for you guys. This is practice question for you. You have to answer this question in the comment box. And I promise you that I will send PDF all 30 questions to those guys who will comment in the comment box. Thank you very much for watching this video, guys. Bye bye.